सर, चुनावों को लेकर तैयारियां कैसी चल रही हैं? कब पहली लिस्ट आ सकती है? और देखिए, जहाँ तक चुनाव की तैयारी है तो हमारी प्रदेश की इकाई सब मंथन कर रही है और कैंडिडेट्स की जितनी भी एक सूची बनी है, बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं, बहुत लोग अपना बायोडाटा भी दे रहे हैं और हज़ारों की संख्या में जो भी ऐसे लोग आए हैं उनका विश्लेषण जिलानुसार करके प्रदेश की चुनाव समिति ने अपनी मीटिंग कर ली है और अब केंद्रीय चुनाव पार्लियामेंट्री बोर्ड उनको ये सूची जाएगी और मुझे लगता है 28 को या 29 को एक सूची भारतीय जनता पार्टी की जरूर आ जाएगी। आ रहे हैं केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे हैं। वो पहले कुरुक्षेत्र गए थे और चुनावों को लेकर जो है लगातार सरगर्मियां तेज होती हुई नज़र आ रही हैं। 28 तारीख या 29 तारीख को पहली जो लिस्ट है वो आ सकती है और उसको लेकर लगातार जो मीटिंग का सिलसिला है, दौर है, वो जारी है। और कंगना रनौत के बयान पर जो है उन्होंने ये कहा है कि वो ही जाने, वो उनका निजी बयान है, लेकिन करण कमल में अब वो जाएंगे। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। सर, चुनावों को लेकर तैयारियां कैसी चल रही हैं? कब पहली लिस्ट आ सकती है? और देखिए, सबसे पहले तो आज ये जो वेला है, इस समय जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त ये निकल आया है। जन्माष्टमी की आपको, आपके माध्यम से पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक चुनाव की तैयारी है तो हमारी प्रदेश की इकाई सब मंथन कर रही है और कैंडिडेट्स की जितनी भी एक सूची बनी है, बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं, बहुत लोग अपना बायोडाटा भी दे रहे हैं और हज़ारों की संख्या में जो भी ऐसे लोग आए हैं उनका विश्लेषण जिलानुसार करके प्रदेश की चुनाव समिति ने अपनी मीटिंग कर ली है और अब केंद्रीय चुनाव पार्लियामेंट्री बोर्ड उनको ये सूची जाएगी और मुझे लगता है 28 को या 29 को एक सूची भारतीय जनता पार्टी की जरूर आ जाएगी। सीएम साहब कह रहे हैं, दुष्यंत चौटाला को सलाह दी है कि हुड्डा के साथ ज़्यादा तालमेल ना बिठाएं, वो उनकी राजनीति खत्म कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? देखिए, ये लोकतंत्र है, कौन किसकी राजनीति खराब करेगा ये तो जिसने खराब करना है ये वो जाने या जिसकी खराब होनी है वो जाने। लेकिन हम सावधान रहने के लिए तो सबको ही कहते हैं कि सावधान रहो और सावधानी बरतने में कोई हर्ज नहीं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो कभी अगर बहुमत नहीं आता है तो किसी पार्टी के साथ ऐसा अगर मगर के प्रश्नों का उत्तर मैं दिया नहीं करता। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी इस बार आने वाली है। एक आखिरी सवाल सर, कंगना रनौत का एक बयान आया है कि किसान आंदोलन में रेप हुए, मर्डर हुए और अगर बीजेपी ना हो। कंगना रनौत की किसी बात का जवाब मैं नहीं दे सकता। ना मेरी कंगना रनौत से बात हुई है और ना कोई पार्टी का कोई अधिकृत ये बयान है। उन्होंने बयान दिया है, क्या दिया, ठीक दिया, गलत दिया, ये उनको पता है, वो बताएं ज़्यादा अच्छा। ये तो पार्टी उनसे बात करेगी। यूपीएस लेकर आ रही है सर, कितना फायदा होगा उसका? यूपीएस का बहुत बड़ा लाभ कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को होगा, क्योंकि रिटायर्ड कर्मचारी इस बात में फंसे हुए थे एनपीएस ओपीएस। तो अब मुझे लगता है कि इस यूपीएस आने के बाद जो भी यानी शंकाएं थी, जो दुविधाएं थी कर्मचारियों की, सब समाप्त हो गई हैं, निर्मूल हो गई हैं। 25 वर्ष की सर्विस के बाद कर्मचारियों को जितनी पेंशन पहले मिलती थी वो अभी भी मिलेगी। 10 साल से 25 साल के बीच में उनके नंबर ऑफ़ ईयर्स के हिसाब से उसका एक सिस्टम बनेगा, फार्मूला बनेगा। लेकिन न्यूनतम 10,000 रुपया पेंशन ये हर एक कर्मचारी के लिए तय की है कि वो ज़रूर मिलेगी। कोई कर्मचारी अब ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे पेंशन बहुत कम मिली है, क्योंकि बहुत कम समय के लिए जो कर्मचारी होते थे उनका कंट्रीब्यूशन चाहे सरकार का होता था, उनका होता था, बहुत कम होता था। इसलिए वो परेशानी भी दूर होगी कि चाहे कम से कम भी सर्विस किसी की है 10,000 रुपया पेंशन जरूर। क्या करनाल फिर से सीएम सिटी बनने जा रहा है? अब करनाल विधायक जिसको बनाएंगे उस विधायक से पूछेंगे वो सीएम बनते हैं कि नहीं बनते। मंदिर जाएंगे सर रात को? जाओ। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार आज पहुंचे हैं करनाल और यहाँ पर तमाम राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए नजर आए। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, वैसे ही कांग्रेस के अंदर 4 मुख्यमंत्री की बनने की होड़ है। चाहे वो बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, कुमारी सैलजा की या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला की या कैप्टन अजय यादव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? कब तक लिस्ट आने की उम्मीद है? आपसे भी सलाह मशवरा हो रहा होगा। हरियाणा प्रदेश में हरियाणा विधानसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं और उसके लिए पार्टी संगठन अपना काम कर रहा है और हम सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके पूरे देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं। हमारा संगठन
पन्ना प्रमुख तक है, बूथ स्तर पर त्रिदेव हमारा पूर्ण रूप से संगठन है। हमारे कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से मीटिंग चल रही है, संगठन ले रहा है, तो बहुत उत्साहित है कि तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। और अतीत में माननीय मनोहर लाल जी ने 9.5 साल तक ईमानदारी से प्रदेश में काम किया है, जिससे आज कोई उनके ऊपर कोई विरोधी पार्टी का कोई व्यक्ति कोई साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं लगा सकता। कब तक लिस्ट आने की उम्मीद है? तो इसलिए क्योंकि मैं चुनाव समिति में तो हूँ नहीं, क्योंकि पहले प्रदेश की चुनाव समिति की 2 दिन मीटिंग हो चुकी है, कल राष्ट्रीय लेवल पर मीटिंग हुई है, तो ये तो चुनाव समिति केंद्र तय करेगा, लिस्ट कब जारी करेगा। आप भी सांसद हैं, कंगना रनौत भी सांसद हैं, उनका एक बयान आया है कि किसान आंदोलन में रेप और मर्डर हुए और अगर बीजेपी की सरकार ना होती केंद्र में तो पंजाब बांग्लादेश बन जाता। नहीं, मेरा तो किस प्रकार से कोई बयान मेरा तो नहीं आया। कंगना रनावत का सांसद को उन्होंने उनकी अपनी निजी राय क्या उन्होंने बयान दिया है, मुझे इसके बारे में कोई आपकी पार्टी की सांसद, लेकिन मैंने उस बयान के कैसे दिया उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। जब तक पूरे उसकी जानकारी ना हो तो उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। नायब सिंह सैनी निशाना आज उन्होंने साधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दुष्यंत चौटाला पे। दुष्यंत चौटाला को सलाह दी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कम रहे, वो उनका राजनीतिक करियर खत्म करने वाले हैं। इसलिए नायब सैनी बहुत समझदार मुख्यमंत्री हैं, बात कहते बड़ा सोच विचार कर को कहते हैं। आज नायब सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में जो किसान वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, गरीब आदमी है, वो सब बहुत खुश हैं। और नायब सैनी जी के आप CM हाउस देखें, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में अलग अलग किसान संगठन जाकर समर्थन दे के आए हैं, सिख संगठन समर्थन दे कर आए हैं और हज़ारों लोगों को डेली वो मिलते हैं। इवन को सेल्फी लेने की कोशिश करता, खुद उसका मोबाइल लेकर सेल्फी खुद उसको दे देते हैं और चलते चलते और रोड के ऊपर खड़े होकर आम आदमी से बात करने लग जाते हैं। तो अब की बार आम व्यक्ति समझने लगा कि नायब सैनी की जो कार्यशैली है अच्छी कार्यशैली है, इसलिए लोग ये कहते हैं कि थोड़ा समय कम मिला है, थोड़ा समय अधिक मिल जाता तो प्रदेश के अंदर अनेक फैसले ले सकते थे। जिस प्रकार गरीब आदमी का 100 गज के कांग्रेस की गुटबाजी को कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिस प्रकार से 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं के मुख्यमंत्री हैं। एक तरफ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हैं, उधर कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री हैं, एक तरफ रणदीप सुरजेवाला मुख्यमंत्री हैं, एक कैप्टन अजय सिंह मुख्यमंत्री है। इसलिए कि मुख्यमंत्री की लड़ाई है, कभी सीटों में बंटवारा की लड़ाई हो जाती है, कभी मुख्यमंत्री पद की लड़ाई हो जाती है। तो इसलिए कांग्रेस हाईकमान ने डेली कोई न कोई बयान बदल करके आगे इनको चलाने की कोशिश करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी संगठन में ये है, जो संगठन तय करेगा वो सभी को मान्य होगा। नायब सिंह सैनी करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे या कहीं और से? इसके लिए नायब सैनी या कोई व्यक्ति कहे वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, वो केवल संगठन का काम है। कौन व्यक्ति कहाँ से चुनाव लड़ेगा, सिर्फ अफवाह फैल रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री खुद नहीं कह सकते वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, और संगठन तय करता है मुख्यमंत्री को कहाँ से लड़ाना है, किस व्यक्ति को कहाँ से लड़ाना है। तो केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे हुए थे और तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी है। चुनावों की तारीखों का तो ऐलान हो चुका है, उन्होंने कहा है कि जल्द ही जो पहली लिस्ट है वो भी आ जाएगी। उनसे ये भी पूछा कि क्या करनाल दोबारा से CM सिटी बनेगी, तो उन्होंने कहा कि जो भी जनता विधायक बनाएगी उससे पूछा जाएगा कि क्या आप CM बनना चाहते हैं, यानी कि हंसते हंसते उन्होंने जवाब दिया। इसके अलावा कंगना रनौत के मुद्दे पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये उनका बयान है, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। साथ ही साथ कई और मुद्दों को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। बहरहाल चुनाव बेहद ज्यादा नजदीक है और लगातार मीटिंग का दौर जारी है। ऐसे में देखना यह होगा कि आने वाले दिनों के अंदर प्रदेश में क्या बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आती है या इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में काबिज होती है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।